दुबई एयरपोर्ट के पास अचानक लगी आग और आसमान में मंडराते ड्रोन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ताजा घटनाओं ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन घटना सामने आई, जिसमें एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्ल्यूक टैंक को नुकसान पहुंचा। इस मामले के बाद वहां आग लग गई और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दुबई सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट टनल और कार्गो विलेज व मराकेश स्ट्रीट से एयरपोर्ट जाने वाले कुछ प्रमुख रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। साथ ही दुबई एयरपोर्ट प्रशासन ने कुछ उड़ानों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डाइवर्ट कर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेज दिया, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी बीच पूरे पश्चिम एशिया में ड्रोन गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में देश के पूर्वी हिस्से में कुल 37 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। बताया गया है ड्रोन अलग अलग लहरों में आए थे और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। कुवैत में भी एक ड्रोन हमला सामने आया है। वहां अली अल सलेम एयर बेस पर हुए ड्रोन हमले में इटली की एयर स्ट्राइक फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक शेल्टर को नुकसान पहुंचा और वहां खड़ा एक मानव रहित विमान भी नष्ट हो गया। हालांकि इन घटनाओं के बीच ईरान ने दुबई में हुए ड्रोन हमले से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा एनायती ने कहा कि इन हमलों के पीछे ईरान का कोई हाथ नहीं है और अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो वो इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बढ़ते तनाव पर बयान दिया है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका को मजबूत नतीजे मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर अमेरिका अन्य देशों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि कई देशों की तेल आपूर्ति इसी मार्ग पर निर्भर करती है। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ती ड्रोन गतिविधियों और हमलों के कारण हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दुबई, सऊदी अरब और कुवैत में सामने आई इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है और दुनिया की नजर अब इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर टिकी हुई है।